कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ जापान में ही पॉसिबल है, बाकी दुनिया तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। और क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी के ऊपर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या वो बचेगा या फिर भस्म हो जाएगा? और क्या आपने कभी नोटिस किया है टीवी का रिमोट काम कैसे करता है? मतलब उसे कैसे पता कि आपने क्या दबाया है? और लोग इसे कलयुग का अर्जुन क्यों कहते हैं? और अगर आपको 350 का रिचार्ज महंगा लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद सस्ता लगेगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ और आप सब्सक्राइब करो। आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर बिजली किसी पेड़ पर गिरती है तो वो उसे तहस नहस कर देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर यही बिजली एक इंसान के ऊपर गिरे तो क्या होगा? क्या वो बचेगा या फिर भस्म हो जाएगा? तो देखो, आसमानी बिजली सन से 5 गुना ज्यादा गर्म होती है। ऐसे में अगर बिजली किसी इंसान पर गिरती है तो वो पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तक जितने भी बिजली इंसानों पर गिरे हैं उनमें से 10% लोग ही मरे हैं। यहाँ तक कि एक आदमी पर 7 बार बिजली गिरी पर उसका एक बाल तक बका नहीं हुआ। जल गया वो अलग बात है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ नहीं होगा। अगर सच में किसी इंसान पर बिजली गिरती है तो धड़कन रुक सकती है, दिमाग और नर्व सिस्टम पर नुकसान हो सकता है, और तो और परमानेंट मेमोरी लॉस भी हो सकता है। अगर किस्मत अच्छा हो तो मौत भी हो सकता है। क्या आपने कभी स्लोएड मैन देखा है जो इतना स्लो चलता है कि अगर एक स्नेल से रेस लगा दी जाए तो ये इंसान कभी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंसान 10 मीटर चलने के लिए 30 मिनट लगा देता है और देखने वालों को लगता है कि ये चल ही नहीं रहा। इसी चीज को प्रूव करने के लिए उन लोगों ने इसे एक रोड पर चलने को बोला। वहाँ से गुजरने वाले लोगों को लगा कि ये कोई स्टैचू है, लेकिन जब वीडियो 500x स्पीड पर देखा गया तब पता चला कि ये सच में चल रहा था। फिर भी कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ, इसीलिए एक टेस्ट किया गया। पहले एक टर्टल को ऑटोमेटिक डोर के सामने चलाया गया और सेंसर ने उसे तुरंत डिटेक्ट कर लिया, लेकिन जब इसकी बारी आई तब ये इंसान इतना धीमा चल रहा था कि सेंसर भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। फिर भी कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ। तेरी में कि आपने ऐसे वाटरमेलन तो देखा ही होगा, लेकिन क्या ऐसा वाटरमेलन देखा है जो हार्ट शेप का होता है? ऐसे वाटरमेलन जापान में उगाए जाते हैं, खाने के लिए नहीं बल्कि डेकोरेट करने के लिए और गिफ्ट देने के लिए। इसके अलावा इसको शेप का भी वाटरमेलन उगाया जाता है और इसको उगाने का प्रोसेस बहुत मजेदार होता है। जब वाटरमेलन छोटा होता है तब उसे एक स्क्वायर शेप का बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है और कुछ ही दिनों के बाद वाटरमेलन स्क्वायर शेप में बड़ा हो जाता है। लेकिन इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है, वाटरमेलन स्क्वायर शेप के होने के कारण अच्छे से पकता नहीं, इसलिए ये खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं होते जितना एक नॉर्मल वाटरमेलन होता है। फिर भी इसका कीमत नॉर्मल वाटरमेलन से ज्यादा होता है। क्या आपने कभी सोचा जब मोबाइल और रिकॉर्डर नहीं होते थे तब गाना और वॉइस कैसे रिकॉर्ड करते थे? इसे देखो, ये है दुनिया का सबसे पहला वॉइस रिकॉर्डर जिसे फोनोग्राम कहते हैं। इसमें आवाज बोलने पर एक नीडल वाइब्रेट करती थी और घूमते हुए वॉइस सिलेंडर पर छोटी छोटी लाइन बनाती थी। जब उसी सिलेंडर को दोबारा चलाया जाता था तब नीडल उन लाइन को दोहराती थी, जिससे वही आवाज वापस निकलती थी और हमें अपना आवाज सुनाई देता था। इंटरेस्टिंग है ना? है तो लाइक कर दो। बाद में ग्रामोफोन आया जिसमें फ्लैट रिकॉर्डर यूज होने लगा। इसी टेक्नोलॉजी से पुराने गाने रिकॉर्ड और स्टोर किए जाते थे। अगर इंडिया में 350 का रिचार्ज भी आपको महंगा लगता है तो यकीन मानो ये सुनकर आप पागल हो जाओगे, क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल इंटरनेट वाले देशों में से एक माना जाता है। यहाँ 300 से 400 रुपए में महीने भर का रिचार्ज मिल जाता है, लेकिन अदर कंट्री में यही रिचार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान में 500, बांग्लादेश में 600, चाइना में 800, जापान में 2000, कनाडा में 2500 और तो और अमेरिका में 3000 तक लिए जाते हैं। अब ये मत सोचना कि मुकेश अंबानी जी अपने देश में कम पैसे लेते हैं और दूसरे देश में ज्यादा, क्योंकि हर देश में अपना अपना टेलीकॉम कंपनी होता है। जैसे इंडिया में जियो, एयरटेल, अमेरिका में ब्रिजोन, एट, जापान में डोकोमो, सॉफ्ट बैंक और यूके में ई, वोडाफोन। इसलिए कुछ देशों में रिचार्ज सस्ता होता है और कुछ देशों में महंगा। क्या आपने कभी सोचा है टीवी का रिमोट काम कैसे करता है? मतलब उसे कैसे पता आपने क्या दबाया है? चलो इसे समझते हैं। जब भी आप रिमोट के किसी भी बटन को दबाते हो तो नीचे का कार्बन पैड सर्कुलेट बोर्ड को टच करता है। मान लो आपने पावर बटन दबाया है। अब माइक्रोचिप एक डिजिटल मैसेज बनाती है जिसमें टीवी का एड्रेस और पावर बटन का कोड होता है। ये मैसेज 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चिप सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझ सकती है। रिमोट की एलईडी इस मैसेज को बहुत तेजी से ब्लिंक करके लाइट सिग्नल में बदल देती है। अब मान लो मैसेज 101 बाइनरी फॉर्म में है तो 1 के लिए रिमोट का लाइट फास्ट ब्लिंक करती है और 0 के लिए ऑफ रहती है। ये ब्लिंक इतनी फास्ट होती है कि हमारी आंखें इसे देख भी नहीं सकती। टीवी के सामने लगा सेंसर इस लाइट सिग्नल को रिसीव करता है और टीवी की माइक्रोचिप तक पहुंचाता है। माइक्रोचिप पहले चेक करती है कि मैसेज इसी टीवी के लिए है या नहीं। अगर एड्रेस मैच हो जाती है तो टीवी तुरंत कमांड मान लेती है और 1 क्लिक में ही टीवी ऑफ या ऑन हो जाती है।
यह है कलयुग का अर्जुन। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली है। इनकी तीरंदाजी इतनी सटीक है कि उड़ता हुआ टारगेट हो, एक साथ कई गुब्बारों को फोड़ना हो या एक बार में कई निशानों को भेदना हो, इनके लिए ये सब आम बात है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर टारगेट किसी चीज के पीछे छुपी हुई हो तो ये अपनी खास तीरों की मदद से उसे भी आसानी से भेद सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी तरफ उड़कर आ रहे तीरों को भी भेद सकते हैं। इन्होंने एक बार में 10 गुब्बारे फोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इनका नाम है जेम्स जीन। इन्होंने सिर्फ तीरंदाजी में ही नहीं बल्कि गन चलाने में भी महारत हासिल कर ली है, इसीलिए लोग इसे कलयुग का अर्जुन कहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये कलयुग का अर्जुन है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना और बताओ आपने किस चीज पर महारत हासिल की है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।